गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। होप अभी तक इस एक्सरसाइज का अप टू क्वेश्चन नंबर 15 का सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी। और आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें क्या है, चलिए पढ़ते हैं टुगेदर। A bullet traveling with a velocity of 16 meter per second and penetrate a tree trunk and come to rest in 0.4 मीटर। बुलेट जो है सो वो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 16 मीटर पर सेकेंड है। राइट, तो मान लेते हैं कि कोई ट्री ट्रंक है, ये एक ट्री ट्रंक है। ठीक है, इसमें जाने से पहले बुलेट का जो वेलोसिटी है u इज इक्वल टू गिवन हेयर 16 मीटर पर सेकेंड। राइट, यहाँ पर जो हिट करेगा वो 16 मीटर पर सेकेंड से हिट करेगा, और यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया x इज इक्वल टू 0.4 मीटर। राइट, ये 0.4 मीटर किया और यहाँ पर जाके उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। राइट, तो इसमें आप देखेंगे कि 3 क्वांटिटीज दिए हुए हैं और निकालना है आपको टाइम निकालना है। राइट, तो टाइम तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि आपको रिटार्डेशन पता नहीं लगेगा। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। दैट मीन्स कि उसका वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होते हैं तो वो क्या है, काइंड ऑफ रिटार्डेशन है। ठीक है, तो रिटार्डेशन हमें निकालना होगा, उसके बाद ही टाइम निकाल सकते हैं। राइट, अदरवाइज रिटार्डेशन निकाले बिना आप टाइम नहीं निकाल सकते। तो रिटार्डेशन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के हमारे पास में 3 फार्मूले हैं। एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो इसमें आपको a और t दोनों मिसिंग है, तो इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है जो दिए हुए हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं, u इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.4 मीटर। राइट, ये गिवन डाटा है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें a और t 2 वेरिएबल्स है और दोनों हमें नहीं पता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में क्या है, s मतलब x। राइट, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a, चूँकि रिटार्डेशन हमें पता नहीं है, और डिस्टेंस हो गया 0.4 मीटर। राइट, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको देखेंगे कि आप ये निगेटिव होगा, तो a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 16 इंटू 16 मीटर स्क्वायर बाय पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये हो गया आपका 0.82 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.8 मीटर। राइट, तो इसको फर्दर हम कैलकुलेशन को सिंपलर बनाने के लिए 16 इंटू 16 160 कर देते हैं और ये बाय 8 कर देते हैं। राइट, ये 8 कर देंगे और ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो जब भी आप कैलकुलेट करें तो पार्टिकुलर पैरामीटर्स का यूनिट जरूर डालिए, जिससे क्या होगा कि यूनिट खुद ही निकल के आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, होगा तो यूनिट खुद ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितने होंगे, ये हो जाएगा आपका 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, ये हो गया एक्सेलरेशन, और ये वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि ये निगेटिव हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स ये रिटार्डेशन हो गया। निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये -2a हो जाएगा, या इधर जब भी आप दोनों प्लस है, इसलिए जब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। राइट, तो ये हो गया रिटार्डेशन हो गया। राइट, या डी एक्सेलरेशन हो गया, काइंड ऑफ डी एक्सेलरेशन। तो अभी आपको जो निकालना है, टाइम निकालना है।
तो टाइम का फॉर्मूला अब हमारे पास में एक्सेलरेशन भी आ गया, ए और रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जब माइनस में होगा तो दिस इज रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन हो गया 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो अभी हमारे पास इतने पैरामीटर हो गए और आपको निकालने हैं टाइम, टी इज इक्वल टू वाट। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, अब हम यूज कर सकते हैं जो सिंपलर इक्वेशन का मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। क्योंकि आपको सारे पैरामीटर यहाँ पर ऑलमोस्ट दिए हुए हैं, तो v जो है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 लेना है, u जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी वो है 16 मीटर पर सेकेंड, राइट, प्लस यहाँ पर a का वैल्यू जो है सो माइनस में, इसलिए मैंने माइनस रख लिया 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड देन टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से 0 हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 16 बाय, जब यूनिट कैंसिलेशन होगा तो 320 है ना, 20 सेकेंड, तो ये क्या लिख सकते हैं हम 2 है ना 0, राइट। तो इसको लिख सकते हैं 0.05 सेकेंड, राइट, या इसको हम लिख सकते हैं 1/20 सेकेंड है, तो 1/20 सेकेंड को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना, 1/20 सेकेंड को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 और 5 यानी कि 5 सेकेंड, 0.05 सेकेंड में क्या होगा, ये t इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड में क्या होगा कि बुलेट जो है हिट जो किया था ट्री ट्रंक पर वो यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो यही पैरामीटर आपको निकालना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। इसमें है कि बुलेट गोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड इंटर्स ए कॉन्क्रीट वॉल एंड पेनिट्रेट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, राइट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसका हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो ये लिख रहा है, बोल रहा है कि कोई भी बुलेट जो है सो इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है, u इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड है, राइट, से पेनिट्रेट करता है, वॉल में इंटर करता है, यहाँ पर इंटर करता है, राइट। और इसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, 5 सेंटीमीटर, राइट। और जब स्टॉप होता है यहाँ पर तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू 0। तो आपको बोल रहा है इसमें निकालने के लिए डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन निकालने के लिए, राइट। तो गिवन है यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड, राइट। और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा आपका जब वो स्टॉप होता है तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर स्टॉप, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, बुलेट ने, देखते हैं। तो x इसको अगर हम मानते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर है, राइट, 5 सेंटीमीटर है। तो इसको क्या करेंगे, आपको सेम यूनिफॉर्म यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी कोई भी डिफरेंट पैरामीटर इन कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स में या कोई क्वेश्चंस में डिफरेंट यूनिट्स में हो तो सारे को आपको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्टिंग इन द सेम यूनिट, तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/100 मीटर होते हैं, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/100 मीटर लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 0.05 मीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया, राइट। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो आपको रिटार्डेशन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, तो देखते हैं, यूजिंग इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। इसलिए हम ऐसा यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ये सारे पैरामीटर दिए हुए हैं और ये निकालने हैं, राइट। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी आपका हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 350 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर प्लस 2a
इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 0.05 मीटर, राइट। ये वैल्यू दिए हुए हैं आपको। तो a इज इक्वल टू होगा, माइनस हो जाएगा 350 इंटू 350, ठीक है, और बाई इसमें कितना हो जाएगा आपका 0.1 हो जाएगा, राइट। और ये जो यूनिट कन्वर्सन होगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर में सिर्फ मीटर रह, नीचे में सिर्फ मीटर रह जाएगा, तो ये कैंसिल हो के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा रिटार्डेशन। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस हो जाएगा आपका 12, 25 और 3 0 हो जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक जीरो उस पर बैठा देंगे, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 12.25 या 12.2 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर, और ये साइन माइनस है, 10 टू द पावर कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। क्योंकि ये निगेटिव साइन है इसलिए इसको हम या तो रिटार्डेशन बोलेंगे या डी एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। रेस्ट से स्टार्ट करता है पार्टिकल, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u अगर आप बोलते हैं तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक। और विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इसका टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी आपका हो गया v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आप बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में तो क्या हो जाएगा 1000 मीटर बाय 60 इंटू 60 सेकेंड, राइट। ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो यानी कि 5/18 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो जब भी आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तो डायरेक्ट 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। और इनिशियल वेलोसिटी आपका इतना है। तो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल दिस पीरियड। तो सबसे पहले हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर 1 मिनट। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी और टाइम है, ठीक है। तो इससे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन हमारा मिसिंग है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, राइट। तो यहाँ पर कितना है, v आपका दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी 0 था और टाइम 5 सेकेंड, राइट, 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितने होंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया, राइट। तो एक्सेलरेशन भी आपका निकल गया। अब हम डिस्टेंस ट्रैवल निकालते हैं इस पीरियड में। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम निकाल सकते हैं आप, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as x वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं, राइट। और s इज इक्वल टू यूटी वाले टाइम से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन भी पता है और फाइनल वेलोसिटी भी पता है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू क्या है, 0 है, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2a। तो v का वैल्यू कितना है यहाँ पर, v फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू ए 1 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 25 बाय 2 मीटर हो जाएगा। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कटेगा नहीं, 25 बाई 2 बच गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 12.5 मीटर। तो इनिशियल डिस्टेंस उसका 0 था और फाइनल डिस्टेंस हो गया
फाइनल पोजीशन 12.5 मीटर हो गया, और टाइम टेकन जो है सो आपका कितना है, टाइम है 5 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज क्वेश्चन 1 हो गया, आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एव इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस हो गया आपका या पोजीशन, टोटल पोजीशन चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन। तो 12.5 मीटर हो गया इसका। यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा जब एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा, या यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, राइट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए मैं इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंज कर रहा हूँ। बट यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, टाइम 5 सेकेंड हो गया, राइट। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी इतना हो गया, और जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आपका है 12.5 मीटर, राइट। तो ये दोनों सॉल्यूशन हो गए, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में थोड़े से लॉजिक छुपे हुए हैं कि टाइम, रिएक्शन टाइम, राइट। रिएक्शन टाइम क्या है वो देखते हैं। कि देखिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, लिखा हुआ है कि ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राइवर को जो है, सो जैसे कि आप आगे कोई गाड़ी, कार आप ड्राइव कर रहे हैं या स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं, राइट। आपके आगे में कोई गाड़ी आ गई, या कोई गाड़ी ऐसे यू टर्न करके या कैसे भी आपके आगे आ गया, राइट। तो आपको दिमाग में जो प्रोसेस होगा, माइंड में ये प्रोसेस होगा कि अभी हमें ब्रेक लगाना है। तो ब्रेक लगाने और सोचने के बीच में जो डिफरेंस था वो कितने देर का था, 0.2 सेकेंड, राइट। तो ये जो टाइम है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। यानी कि ड्राइवर कब रिएक्ट करता है कि उसे ब्रेक लगाना है, ठीक है। आपको माइंड में आया और आपने लगा दिया, तो जो इनपुट है आप माइंड में आने का और लगाने का, वो टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम जो है सो क्या है यहाँ पर, रिएक्शन टाइम ये है आपका t, मान लेते हैं इसको t1। तो इज इक्वल टू कितना है, 0.2 सेकेंड, राइट। अब इफ ड्राइविंग ए कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर, राइट। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है आपका u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये दिया हुआ है। एंड ब्रेक्स कॉज ए डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड्स टू पुट द ब्रेक ऑन। तो आपको इसमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है जब ड्राइवर सोचता है कि हमें ब्रेक लगाना है तब से लेके, और जब वेलोसिटी 0 हो जाता है उसका, तब तक का आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इसमें 2 पार्ट में कैलकुलेट करना होगा डिस्टेंस, ठीक है। पहला तो कि रिएक्शन टाइम जो था उसमें कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक तो ये निकालना है। दूसरा निकालना है आपको कि जब ब्रेक लगाया तब से लेके उसका वेलोसिटी जब 0 हो जाता है तब तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो 2 डिस्टेंस निकाल के दोनों को सम कर देंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो 54 किलोमीटर है ना, को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर, एंड 1 आवर को क्या लिख सकते हैं, 1 आवर को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, या 60 × 60 सेकेंड, राइट। तो इसको हम लिखते हैं 60 × 60 सेकेंड, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों 0 को कैंसिल कर देंगे, 9 हो गया, ये 3 और ये 2 हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया 5, राइट। तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, राइट। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी
इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, रिएक्शन टाइम जो है, तो गाड़ी इस स्पीड में चल रही है और जब उसने ब्रेक लगाया उसके बीच का जो टाइम था ये सोचने का, ये कितना था 0.2 सेकेंड। तो इस 15 मीटर पर सेकेंड से वो कंटिन्यूसली मूव करा यहाँ तक, राइट, यहाँ तक। मान लेते ये स्पीड है, तो ये टाइम का अगर हम देखते हैं, ये टाइम एक्सिस है टाइम का, तो 0.2 सेकेंड तक जो है सो वो यहाँ तक, है ना, 15 मीटर पर सेकेंड से मूव किया, राइट। तो ये डिस्टेंस जो है सो हमें रिएक्शन डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ रिएक्शन बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम S1 मान लेते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर टाइम t1 दिया हुआ है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये दिया था ut1 हो गया, राइट, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी ये है उसका, राइट, u है। तो u कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। तो कितना हो गया आपका, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 मीटर, राइट। तो 3 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक। नाउ जो सिचुएशन है, और इसमें रिटार्डेशन क्या है आपका, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन क्या है, या डी एक्सेलरेशन ये हो गया a इज इक्वल टू -6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास में अब क्या है, ये है आपका रिटार्डेशन और इनिशियल वेलोसिटी दिए हुए हैं और फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 होगा। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो डिस्टेंस वाले फार्मूला से जो है हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का जो ये फार्मूला है इसको हम लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें सारा पैरामीटर दिया हुआ एक्सेप्ट दिस वन। तो आप जब भी कोई इक्वेशन ऑफ मोशन का कौन सा इक्वेशन यूज करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पैरामीटर दिया है और कौन एक पैरामीटर मिसिंग है। जो पैरामीटर मिसिंग है उसके साथ जो रिलेशन है उस इक्वेशन का, जो 3 इक्वेशन है हमारा, तो जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, दूसरे में है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s एंड थर्ड वन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तीनों में देखेंगे कि आपको कौन सा पैरामीटर दिए हुए हैं और कौन सा एक पर्टिकुलर पैरामीटर मिसिंग है, और उसमें उस अनुसार से आपको वो इक्वेशन यूज करना चाहिए, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x को यूज करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और प्लस 2a का वैल्यू है माइनस रिटार्डेशन है, इसीलिए हमने -6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन x का वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू 15, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू, है ना, ये 2 इंटू 6 को हम एक साथ ही लिख सकते हैं 12, राइट, 12 लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर बाय पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर बच गया, तो ये हो जाएगा मीटर। तो इसको हम 225 बाय कितना लिखेंगे 12 तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 18.75 मीटर। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कितना लिख सकते हैं 19 मीटर लिख सकते हैं, राइट, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, इसको x और वो बिफोर x S1 है, तो इसको x को हम लिख सकते हैं S2, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, राइट, TSD हम लिख सकते हैं कितना हो गया S1 प्लस S2। तो S1 कितना था बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक 3 मीटर था डिस्टेंस ट्रैवल किया, और आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक कितने होंगे अराउंड 19 मीटर, राइट। तो इसका कितना हो जाएगा 22 मीटर, राइट। तो 22 मीटर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया यहाँ पर
22 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसका वेलोसिटी हो जाएगा 0, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया।